तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत ने जी तोड़ मेहनत करके पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग किया है और इसमें भारत सफल भी हुआ है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा गहरा झटका लगा है और ये झटका इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब तक खड़ी नहीं हो पा रही है। दरअसल पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत की डिप्लोमेसी और भारत की इकोनॉमिक पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन भारत की इस पूरी कवायद को रूस पूरी तरह से खराब करने जा रहा है। रसिया की प्लानिंग सुनने में तो आसान लगेगी, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में डीप में बताऊंगा तब आप समझोगे कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान में एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि पाकिस्तान के अंदर रूस एक टीम भेजने वाला है जो कि पाकिस्तान के स्टील मिल्स को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। रसिया ने प्लानिंग किया है कि पाकिस्तान की स्टील मिल्स को वो दोबारा से खड़ा करेंगे। दरअसल पाकिस्तान की स्टील मिल्स पिछले 10 सालों से बेकार पड़ी हुई है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर स्टील इंपोर्ट करता है, लेकिन रूस इन सबको दोबारा से चलाने की प्लानिंग कर रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो स्टील होती है वो किसी भी देश की इंडस्ट्री के लिए बैकबोन होती है। स्टील की इंडस्ट्री जिस भी देश में मजबूत होगी वो देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। इसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि बेरोजगारी की समस्या को भी खत्म करने की ताकत रखता है और इसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करता है, देश की इकोनॉमी भी मजबूत करता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ाता है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में भारत ने इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा तोड़ा है कि यह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके वजह से पाकिस्तान के स्टील कारखानों में जंग लगा पड़ा है, लेकिन रसिया अब इसे रिवाइव करना चाहता है। पर यहाँ सोचने वाली बात है कि रूस हमारा मित्र देश होकर ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल स्टील की मिल में स्टील बनाने के लिए आयरन ओर की जरूरत होती है और रसिया दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर भी है। बहुत भारी मात्रा में रसिया दुनिया को आयरन ओर बेचा करता है, लेकिन वेरियस सैंक्शंस की वजह से रसिया अपने कच्चे लोहे यानी कि आयरन ओर को नहीं बेच पा रहा था। इसलिए रूस पाकिस्तान की बंद पड़ी पुरानी मिल्स से वहां पर आयरन ओर की सप्लाई करके स्टील बनाकर दुनिया भर में बेचना चाहता है। यही कारण है कि रूस पाकिस्तान के स्टील मिल्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यह काम तो भारत में भी कर सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं कर सकता और इसके पीछे का रीजन क्या है। और इसके पीछे रीजन यह है कि भारत खुद दुनिया में आयरन ओर प्रोड्यूस करने के मामले में बहुत बड़ा देश है और भारत आयरन ओर से स्टील बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया करता है। इसलिए स्टील और आयरन ओर दोनों के मामले में रसिया हमारा कॉम्पिटिटर है। हम रूस को अपने देश में जगह नहीं दे सकते, हमें अपने देश की कंपनीज को प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को चुना है और इसमें उन्हें चीन का कंप्लीट बैकिंग मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस प्लान में फाइनेंशियल बैकिंग पूरी तरह से चाइना ने प्रोवाइड किया है और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रसिया और पाकिस्तान क्लोज आ सके और जो उनका CPEC प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने 50 से 60 बिलियन डॉलर्स फूंक डाले हैं, जो कि कंप्लीट फेलियर बन चुका है, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं रहा है, उसे चीन दुनिया को दिखा सके कि CPEC प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं हुआ है। बात करें पाकिस्तान की तो इनके दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। रसिया के इस चाल के वजह से इनकी मिलें दोबारा से चल गई तो इनकी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो सकती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और रूस की पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। अभी भारत के पास 3-4 महीने हैं, अगर भारत कुछ तिकड़म लगाए तो रूस के प्लान को बंद करा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या इसके ऊपर विचार है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।